दोस्तों, मैं रविश कुमार परफेक्ट नॉलेज पॉइंट पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या खासियत है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में इसमें जो है लॉर्ड रिपन साहब का एक 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के लिए एक उद्देश्य पारित किया गया था, जिसे कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन साहब को जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई थी। तो पंचायती राज का मूल उद्देश्य, अब कोई भी चीज़ अगर प्रारंभ किया जाता है तो उसका कुछ न कुछ मूल उद्देश्य होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है जन भागीदारी को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण, मतलब लोकतंत्र में जितना भी शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण करना। अगला है स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है सबसे पहले हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था, यानी गांधी जयंती के दिन 1959 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जस्ट इसके 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। और उसमें कुछ पंचायती राज व्यवस्था में जो कुछ त्रुटियां पाई गई, समय समय पर उसमें जो बदलाव लाने की जरूरत पड़ी, उसके लिए भी कई सारे समितियां गठित किया गया, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित किया गया था। दूसरा है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में जस्ट इसके 20 साल बाद गठित किया गया था। तीसरा है पी के राय समिति, जो कि 1985 में गठित किया गया था। और चौथा है LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में गठित किया गया था। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि संविधान में इसे स्थान प्राप्त हुआ। ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। अगला है 64वां संविधान संशोधन, और उसके बाद है 64वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में संशोधित किया गया था। 64वां संविधान संशोधन। अगला है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में संविधान में संशोधन करके बनाया गया। तो ये 64वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला है पंचायत, अगर कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है, तो कम से कम उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। और यदि वो कोई भी व्यक्ति अपना मत देना चाहता है, चाहे वो किसी भी राज व्यवस्था में, तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष। उम्मीदवार बनने के लिए 21 वर्ष और मत देने के लिए 18 वर्ष। अगला है संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कहाँ पे किया गया, तो देखिए अनुच्छेद 40 में भी इसका जिक्र किया गया है। और इसका पूर्ण रूप से परिभाषा और जो भी इसका अन्य जानकारी है वो सब के सब 243 अनुच्छेद 243 में किया गया, जो कि भाग 9 में पड़ता है और अनुसूची 11 में पड़ता है। तो भाग 9 और अनुसूची 11 तथा अनुच्छेद 243 में
16 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। क से लेके 9 तक टोटल 16 अनुच्छेद में। अगला है कुछ भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कि पंचायती राज व्यवस्था का लागू नहीं किया गया, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो मात्र एक दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। तो भारत में नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। और जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली को छोड़कर, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। शेष सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा, अगर हम ढांचा के रूप में देखें तो कैसा है, त्रिस्तरीय। सबसे पहला स्तर आता है ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पे कार्य करता है। दूसरे नंबर का आता है पंचायत समिति, जो कि प्रखंड स्तर पे कार्य करता है। तीसरे नंबर का आता है जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पे कार्य करता है। आगे है, अब पंचायती राज व्यवस्था में अलग अलग पंचायत में अलग अलग सीट आवंटित हैं, तो उनमें से 1/3 बोले तो अगर 3 सीट टोटल है तो उसमें से 1 सीट पे महिला को आरक्षित किया गया, यानी कि कुल सीटों का 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित किया गया। अगला है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, उसके बाद पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले पारित करने वाला राज्य जो है, यानी निर्माण करने वाला राज्य कर्नाटक बना है। अब है, यदि किसी कारणवश पंचायती राज व्यवस्था का उसके पूर्ण अवधि पूरने से, यानी कि 5 साल पूरने से पहले ही अगर किसी कारण से वह विघटित हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराया जाएगा। और यदि वह विघटित होता है 5 साल से पहले, लेकिन अगर 5 साल पूरने में 6 माह से कम समय है बचा हुआ विघटित होने के समय से लेकर, तो इस केस में जो है चुनाव फिर पुनः नहीं कराई जाएगी। वो चुनाव होगा अवधि पूर्ण होने के बाद ही, मतलब जो समय पहले से निर्धारित की गई थी। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो इसकी कार्यकाल होती है 5 वर्षों तक की। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पंचायत के सदस्य को, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी उम्मीदवार रहते हैं उन सभी को का सैलरी बोले तो उसको प्रति माह कितना रुपया प्राप्त होता है या मिलता है। और एक बात है, इन सभी में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी को जो है प्रति माह जो मासिक वेतन होता है वो मिलता है राज्य की संचित निधि से। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।